आ रहा था। पत्तों के बीच से सरसराहट की आवाजें किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थीं। वे फुसफुसाहटें मानो हमें चेता रही थीं कि हम उस रात एक गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। हमारी टॉर्च की रोशनी में भी रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। वह रोशनी बस हमारे सामने कुछ फीट तक का दायरा दिखा पाती थी और उसके आगे का सारा संसार अंधेरे की चादर ओढ़े बैठा था। हम दोनों बैलगाड़ी को हाँकते हुए जा रहे थे, टॉर्च की रोशनी में रास्ता टटोलते हुए। रास्ता बहुत खराब था। बैलों को हाँकने में भी दिक्कत हो रही थी। उनकी टांगें कीचड़ में धंस जाती थीं। इस मुश्किल सफर में हम बार बार भगवान का नाम ले रहे थे ताकि किसी भी तरह सुबह होने से पहले अपने गांव पहुंच जाएं। हमारे पास उस वक्त गर्म कपड़े भी ज्यादा नहीं थे क्योंकि हमने सोचा था कि हम रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। तभी अचानक एक सुनसान मोड़ पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, कोई झोपड़ी या घर नहीं था, बस घना जंगल और कांटों भरी झाड़ियां थीं, हमने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, एकदम अकेली। हवा में एक बेजान मूर्ति की तरह स्थिर थी, मानो किसी ने उसे अचानक वहीं जमा दिया हो। उसकी उपस्थिति उस रात के सन्नाटे को एक नई असहज परिभाषा दे रही थी। उसे इतनी रात को वहां देखकर हमारी छाती धक से रह गई। एक अकेली औरत, इतनी ठंड और इस वीराने में, इस रास्ते पर तो दिन में भी अकेले आने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग डरते थे। हमारे दिल में एक अजीब सी शंका पैदा हुई। रामू ने तुरंत बैलों को खींचा और उन्हें रोक लिया। बैलों ने भी तुरंत ही रुककर गहरी सांस ली, जैसे वे भी इस जगह की अजीब ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। हमें लगा कि यह कोई संकट में फंसी हुई औरत होगी, क्योंकि इंसानियत का फर्ज भी था। हमने सोचा हो सकता है यह कोई गांव की औरत हो जो रास्ता भटक गई हो या जिसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो। जब हम उसके पास पहुंचे तो वह कांपती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, आप लोग मुझे पास के गांव तक छोड़ देंगे? मुझे वहां पहुंचना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो ठंड के बावजूद एक पल को राहत देती थी, लेकिन उस मिठास में एक अजीब सी कृत्रिमता भी थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान के गले से आती हुई महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। मैंने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर डाली। वह सादे पुराने कपड़े पहने हुए थी जो उस जमाने में गांव की औरतें पहनती थीं। एक हल्की साड़ी और ब्लाउज। लग रहा था जैसे बहुत दूर से आ रही हो या फिर बहुत पुराने जमाने से आ रही हो। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह घंटों रोई हो, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, किसी बिल्ली की आंखों की तरह, एक अप्राकृतिक चमक। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, मानो उसमें खून बचा ही न हो। मैंने थोड़ा संदेह से पूछा, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं? यह तो जंगली इलाका है। कोई जंगली जानवर भी आ सकता है या कोई बदमाश भी आपको लूट सकता है। मुझे साधन नहीं मिला बाबूजी। मैं शहर में किसी काम से गई थी, लेकिन बस छूट गई। मैंने सोचा पैदल ही चलूंगी क्योंकि गांव पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन रास्ते में अंधेरा और यह भयानक ठंड। मैं तो डर गई थी। मैं घंटों से यहाँ इंतजार कर रही थी। मेरे पैर अब जवाब दे चुके हैं और फिर किस्मत से आप लोग दिख गए। मैं आपकी आभारी रहूंगी। उसकी आंखों से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक बेबस, डरी हुई इंसान का था। रामू, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और जिसका दिल मोम जैसा नर्म था, तुरंत बोला, अब हम इतनी ठंड में इस बहन को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते। देखो कैसे कांप रही हैं। हमें मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत है। बैठा लो, हम गांव तक पहुंचने में इनकी मदद करेंगे। रामू की यह बात सुनकर मुझे लगा कि हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए, चाहे कितना भी डर क्यों न लग रहा हो। हमें उसकी हालत पर दया आ गई। हमने उसे बैलगाड़ी पर बिठाया और फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह गाड़ी पर बैठी, हमें लगा जैसे ठंड अचानक से 10 गुना बढ़ गई हो। बैलगाड़ी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। एक ऐसी ठंड जो शरीर के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर की हवा जम गई हो। उस हवा में एक अजीब सी बर्फीली गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा हो। हमारी हड्डियां तक कांपने लगीं। ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर का खून भी ठंडा पड़ गया हो। रामू जो बगल में बैठा था डरने लगा। मैंने देखा कि बैलगाड़ी की गति धीमी हो गई थी, जैसे बैल भी किसी अदृश्य बहुत भारी बोझ को महसूस कर रहे हों, जबकि हमने अपना सामान तो बहुत करीने से रखा था और वह औरत बहुत दुबली पतली थी। बैलों के गले से अजीब डरी हुई आवाजें निकल रही थीं, मानो वे किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। मैंने उनकी पीठ थपथपाई पर वे शांत नहीं हुए। ठंड अब असहनीय हो गई थी। हम दोनों चुप थे। डर की वजह से हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी वह औरत बोली, बाबूजी,
यहाँ पास में एक पुरानी हवेली है। मेरे गांव तक जाने में अभी और देर लगेगी। ठंड बहुत ज्यादा है और मैं अब और चल नहीं पाऊंगी। अगर आप दोनों को ऐतराज न हो तो हम वहां कुछ